जय हिंद। लॉयल विद स्टडी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स और रेलवे पीवाईक्यू की अपनी सीरीज पे चैप्टर नंबर 3 लेकर के आए हुए हैं, जो कि न्यूटन की गति के नियम और घर्षण से संबंधित है। यह हम एस के झा सर की सामान्य विज्ञान की किताब से एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं। पूरा पेपर यहीं से फंसेगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, सामने वाले की एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाता है। नेक्स्ट, आप वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें, ठीक है, या गति करने की प्रवृत्ति रखें, तो घर्षण बल क्या होगा। ठीक है, तो लिखा है ऑप्शन नंबर 1, केवल तभी कार्य करता है जब ठोस वस्तु है। ऐसा तो नहीं भाई, ठोस द्रव गैस सब में काम करता है। फिर लिखा है कि केवल तभी कार्य करता है जब वस्तु द्रव हो। नहीं भैया, ऐसा भी नहीं है। केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक गैसीय हो, ऐसा नहीं है। देखिए, घर्षण इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस है, द्रव है या गैस है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, कथन पढ़ते हैं कि मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है। बिल्कुल लगेगा। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है। हाँ, पानी में चलती हुई नाव पर भी घर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट क्या है, चिकनी सड़क पर चलती हुई बाइसिकल पर भी घर्षण बल लगता है। हाँ। फिर पानी से भरी जो बाल्टी है उसकी पेंदी पर रखी हुई गेंद पर घर्षण बल कार्य करेगा। नहीं, इस पर घर्षण बल कोई कार्य नहीं करेगा क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, किसी पिंड का जड़त्व क्या कहलाता है। तो एक्चुअली में जड़त्व क्या कहलाता है कि वह अपने कोई भी वस्तु है, उसकी जड़ता का मतलब होगा कि वह अपनी यथावत स्थिति में ही बने रहना चाहेगी, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति कैसी है, त्वरित गति है। ठीक है, मतलब वह त्वरित गति से चल रहा है, तभी तो सिक्का पीछे हुआ। अगर एक समान गति से चल रहा होता तो सिक्का उसी के हाथ पे आता। नेक्स्ट क्या है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल क्या होगा। तो टैंक में भरा जल क्या होगा, आगे की ओर गति करेगा। क्यों आगे की ओर गति करेगा, क्योंकि जड़ता के कारण, है ना। जड़ता के कारण जब वो गतिमान है तो जो पानी है वह सोचेगा कि मुझे गतिमान स्थिति में रहना है। अचानक से ब्रेक लग गया, लेकिन अभी भी पानी जो है जड़ता में ही मतलब अपनी जड़ता का विरोध करेगा। दैट मीन्स कि रुकावट का विरोध करेगा और अपनी यथावत स्थिति को बनाए रखेगा, मतलब गति वाली स्थिति को बनाए रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। पहला है कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध। ठीक है, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। नहीं, ये नहीं। देखो, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए जो प्रतिरोध होता है उसे जड़त्व कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक बंदूक की गोली से अपन गोली चलाते हैं तो धक्का पीछे की ओर लगता है, तो न्यूटन के किस नियम का एग्जाम्पल है। तो तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, किसी ने आपको एक कंटाप मारा, आप दूसरा मार दो, ये कहलाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर खालिस्तान के समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है, बल के समानुपाती होती है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है। क्यों जारी रखता है, क्योंकि गति की जड़ता, मतलब जो जड़त्व का है, जड़ता के कारण, न्यूटन की गति के पहले नियम के कारण वह आगे की ओर भागता रहता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि बल की परिभाषा को कौन सा नियम बताता है। तो यह न्यूटन की गति का पहला नियम बल की परिभाषा को बताता है। ठीक है, आगे चले।
ठीक। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता, तो द्रव्यमान। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो भैया उतना ही होगा, पूरे ब्रह्मांड में उतना ही होगा। नेक्स्ट क्या है कि जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री जो होते हैं वो पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम की व्याख्या करता है, तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम है, जड़त्व का नियम है ना, क्योंकि वह अपनी स्थिर स्थिति की जड़त्व को संभाले रखना चाहता है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा, तो पीछे के पहिए पर जो घर्षण बल होगा वो पश्चिम दिशा पर होगा। ठीक, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा रहता है, समान व विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन की गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्या है 18वां, न्यूटन की गति का कौन सा नियम ऐसा है जिसे लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है। तो देखिए तीसरा नियम है, अपन ने भेजा तो सामने से वापस आया, विपरीत दिशा से आएगा, दैट मीन्स कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कारों में जो ब्रेकिंग पैड में खालिस्तान के गुण का उपयोग किया जाता है, किसके गुण का उपयोग किया जाता है, तो डी घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगला क्या है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, तो हमेशा ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलने का प्रयास करती है, तो कौन प्रयास करती है, बल। जैसे बल है, सिंपल सी बात है, किसी भी वस्तु की स्थिति को बदलना है, चाहे वो गतिमान हो तो उसको रोकना हो या स्थिर है तो उसको गतिमान करना हो, किसका इस्तेमाल करेंगे, बल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक उस पर कोई, सिंपल सी बात है, जब तक कोई बल ना लगाया जाए तो वो गति करती रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है, तो कौन सा है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है क्या एक ही वस्तु पर दोनों बल लगते हैं, नहीं, दो अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग बल लगते हैं विपरीत दिशा पे, ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन की किस गति के नियम का है, तो तीसरा, न्यूटन की गति के तीसरे नियम का है। फिर क्या है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, तो रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रकृति क्या कहलाती है, तो जड़त्व कहलाती है। ठीक, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है, किस स्थिति पर लागू होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो पीछे हट जाती है, यही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बस पे खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती, तो न्यूटन की गति का पहला नियम हो गया। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। ठीक है, फिर तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नहीं होगा थर्ड नियम का। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, जब 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को किस बल से धक्का दिया होगा, सिंपल सी बात है, बराबर व विपरीत बल लगाएगा, तो बराबर रहे मतलब 50 न्यूटन का ही बल लगाएगा। अगला क्या है, जब किसी वस्तु पर संतुलन बल कार्य करते हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है, वस्तु की गति की अवस्था अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि संतुलन बल है, एकदम समान बल है, तो गति की अवस्था अपरिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक ऊंची छलांग लगाने वाले व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि खालिस्तान का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने पर मदद करे। देखो वो ऑलरेडी गति पे है, तो गति का जड़त्व तो क्या करेगा, उसको आगे की तरफ ढकेलने में मदद करेगा, मतलब गति का जड़त्व उसका आंसर हो जाएगा। क्या है, किसी स्थिर
वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को जड़त्व कहा जाता है। बताया ना कि वो अपने स्थिति को यथावत बनाए रखना चाहता है कोई भी पिंड, उसी को तो जड़ता कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल खालिस्तान के समान होता है। तो वस्तु के वजन के समान होगा जो बल रहेगा, तभी अपन उसको उठा पाएंगे। ठीक है, कम से कम तो इतना होना ही चाहिए। नेक्स्ट आगे चलें। फिर क्या है कि दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम से हुआ? तो वो तीसरे नियम से, न्यूटन के गति के तीसरे नियम से। पहला नियम जड़ता का है, दूसरा नियम में वही एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब एफ बराबर एम ए वाला जो है, और तीसरा जो है तो तीसरा नियम यही है, प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आगे चलें। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। ठीक है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो बल कभी अकेले नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खालिस्तान कहा जाता है। खिंचाव कहेंगे क्योंकि खींच रहे हैं दोनों तरफ से। नेक्स्ट क्या है? किसी पदार्थ पर खालिस्तान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? दृढ़ता। वाह्य बल, उसका वाह्य बल या दृढ़ता कहलाती है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। ठीक, असंतुलित बल जो होता है उसका प्रभाव क्या नहीं है कि वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण वह नहीं बनता है। अगला प्रश्न क्या है कि द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? खालिस्तान प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है, तो बल जो है प्रकृति में अकेले नहीं होता है। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? मतलब कार्य जो है नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में, भाई अगर विपरीत दिशा में अगर बल लगाया जाएगा तो नकारात्मक कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो घर्षण बल के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखिए, घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, बिल्कुल सही बात है। फिर इसके बाद वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। ठीक है, ये भी ठीक है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण बनता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला 43वां प्रश्न, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है? तो घर्षण के कारण रुक जाती है। अगला प्रश्न है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खालिस्तान होता है, तो घर्षण होगा। ठीक है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें। देखिए, आप जब भी क्वेश्चन को लगाएं तो आप प्रश्न जब मैं बोलूं उसको पॉज करके अपना उत्तर देख मन में सोच लें, फिर आंसर दें। हालांकि आंसर दिख जाएगा आपको, पर ठीक है, अपन प्रैक्टिस के हिसाब से कर रहे हैं तो कर सकते हैं। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरीके से खालिस्तान थी। क्या थी? मैकेनिकल थी। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस पर बैठे एक यात्री को
पीछे की ओर एक झटका लगता है। नहीं नहीं, जब अचानक रुकेगी तो आगे की ओर झटका लगेगा, क्योंकि चल रही है तो गतिमान रहेगा, तो गतिमान रहेगा तो आगे की ओर झटका लगेगा, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है। तो देखिए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या बोलता है, ये बोलता है बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, कि न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 49, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण कैसा होता है। तो देखिए, विपरीत दिशा में लग रहा मतलब कोण 180 डिग्री का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। हाँ, अगला है कि न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उसका सूत्र पूछा है। दूसरे नियम का सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर m है। ठीक, अगला है न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो जड़त्व का नियम है, ऑप्शन नंबर सी। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव से रॉकेट पर प्रणोद खालिस्तान होता है, तो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, प्रणोद जो हो जाएगा वो स्थिर हो जाएगा। अगला प्रश्न चले, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार, तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया कैसी होगी। देखिए, तो मैंने अभी पहले ही समझा चुका है, सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्यों में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। भार भी एक प्रकार का बल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब निष्कर्ष, भार की इकाई न्यूटन है, भार की इकाई किलोग्राम है। तो देखिए, केवल निष्कर्ष एक जो है वो अनुसरण करेगा। भार की इकाई न्यूटन होती है, जबकि किलोग्राम जो होगी वो द्रव्यमान की इकाई होगी। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है कि जब हम बस में सफ़र करते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर मतलब बढ़ते हैं या झुक जाते हैं, तो यह किसके कारण से होता है। तो देखिए, न्यूटन की गति के पहले नियम अर्थात शरीर के जड़त्व के कारण। ठीक, फिर जब कोई मोटरसाइकिल तेज चाल से 30 मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुक जाते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है। तो गति के पहले नियम पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि 10 देख लेते हैं इसको। 10 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as लगेगा, जो तीसरा समीकरण है। ठीक है, अब देखो, अगर अपन किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे तो देखो अंतिम वेग v तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाकर के तो वो स्थिर हो जाएगी, तो अंतिम वेग जीरो हो गया। प्रारंभिक वेग कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर हमने 100 कर दिया। 100 बराबर 2 गुणित a। त्वरण कितना है, त्वरण यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, मतलब 10 हो जाएगा। s मतलब विस्थापन होता है, तो विस्थापन मतलब हाइट ही विस्थापन कहलाएगी इसकी, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है तो कितनी न्यूनतम डिस्टेंस है, हाइट ही कहलाएगी, तो हाइट हो जाएगी। तो देखो 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, 5 बार कटेगा, इसलिए 5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या है, एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल F लगाया जाता है, तो बल पर किया गया कार्य क्या होगा। देखो, अवमंदन जब भी विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि जब एक नाविक चलती नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। तो ये गति के तीसरे नियम का, न्यूटन की गति के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। ठीक, अभी पढ़ चुके हैं कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन की गति के दूसरे नियम के समान है। तो ये क्या है, तो न्यूटन की गति
के दूसरे नियम के समान कौन सा हो जाएगा? तो किसी वस्तु पर जो गतिमान है उस वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन नंबर सी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, नेक्स्ट, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। तो ये थे प्रश्न आपके। ठीक है, टोटल 64 प्रश्न थे। आई होप आपको अच्छा लगा हो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।